आपको मकर संक्रांति पे क्या और कैसे करना है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो है आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो कुछ लोगों का प्रश्न है कि हम 14 को ही मकर संक्रांति मना रहे हैं। तो देखिए, मना रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा है। क्योंकि 14 को कुछ लोग अंकों के हिसाब से मकर संक्रांति को लेते हैं। तो यदि आप उनमें से हैं जो 14 अंक के हिसाब से मकर संक्रांति मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उस दिन मना लीजिए। लेकिन मकर संक्रांति दान और पुण्य का समय है। विशेषकर स्नान दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर दान कर हम सूर्य और शनि दोनों की कृपा एक साथ पा सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं, सूर्य जब धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करते हैं तो ही हम इस पर्व को मनाते हैं। और ऐसा हो रहा है 15 तारीख को, इसलिए ज़रूरी है कि हम 15 को इन नियमों का पालन ज़रूर करें। तो 15 तारीख को जो है मकर संक्रांति है, और 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन आप लोग सुबह जल्दी जगिएगा। ये पहला मूल मंत्र है जो कि जान लेना है। और कोशिश करिएगा, विशेषकर मैं महिलाओं से बात कर रही हूँ, कि आज जो है परिवार में सबको थोड़ा जल्दी जगाइएगा। हाँ, कोई ऐसा हो जो गुस्सा करे, नाराज़ हो, तो त्यौहार के दिन क्लेश नहीं होना चाहिए। यदि कोई जल्दी जगने पे गुस्सा करता है तो बिल्कुल आप उसे मत जगाइए। लेकिन यही कहना चाहूँगी कि यदि सब कुछ ठीक है और वो आपका कहना मान सकते हैं, तो आज पूरे परिवार को जल्दी जगाइए। कैसे कि देखिए, आप रोज़ जगते हैं, नहीं जगते हैं, लेकिन आज जो है आपको कम से कम सूर्य के उगने की प्रतीक्षा ज़रूर करना है। तो पहला ये मूल मंत्र है जो आपको ज़रूर जानना है। जानती हूँ बहुत सर्दियाँ हैं, दो राय नहीं है, लेकिन ये मौका ऐसा आता है कि हमें सब कामों पे विजय प्राप्त करके, और आज जो है सूर्य का इंतज़ार हमें ज़रूर करना है। पहले ये चीज़ जान लीजिए। अब कब आप स्नान करें जो सर्वश्रेष्ठ हो, तो देखिए, जो लोग नदियों में जाकर स्नान करें वो तो जब पहुँचे तो करें, क्योंकि पूरे दिन जो है आप कर सकते हैं। लेकिन नदी पास है या फिर व्यवस्था से जा रहे हैं कि आप पूरे पुण्य का लाभ लेंगे, तो आप जो है अंधेरे अंधेरे सूर्य उदय न हुए हों तो ही आप स्नान कर लीजिए। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि ज़रूरी है कि आप जो है सूर्य उदय न हुए हों तो ही आप स्नान कर लें, ये ध्यान रखें। यदि घरों में आप स्नान कर रहे हैं तो आज जो है वो बाल्टी में गंगा जल मिलाएं, तिल का उपटन लगाएं। नहीं लगा पाते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा तिल डालिए, और भगवान का नाम लेते हुए हर हर महादेव, हर हर गंगे बोलते हुए आपको आज स्नान कर लेना है। स्नान कर लीजिएगा। स्नान के बाद दोस्तों आप जो है, अब दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि स्नान तो आप कर लिए। अब जो लोग स्नान नहीं कर सकते, जैसे बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत सालों से बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो आज उनका भी शरीर जो है वो पोंछ दीजिएगा। पोंछ कर उनको साफ सुथरे या नए वस्त्र हैं तो ज़रूर पहना दीजिएगा। जो लोग जनेऊधारी हैं, आज अपना जनेऊ ज़रूर बदल लेंगे। बाजार से नया जनेऊ ला के रखिए, थोड़ा सा उसमें हल्दी लगा लीजिए। आज के दिन आप अपने जनेऊ को धरती माता से स्पर्श करा के ज़रूर बदलें। तो ये काम हमें ज़रूर कर लेना है यदि घर में कोई जनेऊधारी है तो। और यदि बच्चे हैं, बड़े हैं, तो कोशिश करिए कि आज एक एक जो है वो नया वस्त्र सबके लिए, यदि संभव हो तो आप ज़रूर लाएं। नहीं संभव हो तो जो भी कपड़ा है उसको साफ़ सुथरा करके, और आज जो है स्नान के बाद पूरे साफ़ सुथरे कपड़े आप बच्चों से लेकर बड़े तक को पहनाइए। ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखना है। उसके बाद आप जो है सबसे पहला काम करेंगे कि आप जो है वो जो अनाज आप निकाल के गए हैं, ध्यान रखिएगा, स्नान के बाद जो है दान की सामग्रियाँ सारी नहीं छूना है। आपको एक अमाउंट में जितना आपको दान करना है उतना सामग्री आपको निकाल कर एक थाली में रख लेना है, और नहा कर आकर तुरंत जो है आपको दान करना है। अब उनके लिए बताती हूँ जो नदियों में स्नान करेंगे। आप लोग पहले दान नहीं करेंगे, आप लोग पहले नदी में खड़े खड़े भीगे वस्त्र से ही पहले सूर्य को अर्घ्य देंगे। भले ही आप 4 बजे नहा रहे हैं, लेकिन सूर्य नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी आपको नदी में खड़े खड़े स्नान के बाद गीले वस्त्रों से सूर्य को जल देना है। क्योंकि वो जो जल देना होता है ना, उसकी तुलना आप घर में नहीं कर सकते। तो आप लोग पहले जल दीजिएगा, उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर और नदी पे उपस्थित लोगों में आप ज़रूरत की जो चीज़ें दान वगैरह के लिए ले गए हैं वो आप बांट दीजिएगा। परंतु जो लोग घर में घर में अपना मकर संक्रांति मना रहे हैं, वो लोग स्नान के बाद दान करेंगे। उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करेंगे, जैसे सूर्य को जल देना, तुलसी जी की पूजा करना, और अन्य जो पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं आप अब वो शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि स्नान और दान का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। दोस्तों, एक और जानकारी देना चाहती हूँ आपको कि मैं 14 जनवरी रविवार को 8:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ने वाली हूँ।
तो विशेष महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, आपको करने वाली हूँ। तो ज़रूर आपको समय हो तो ज़रूर आइएगा। 14 जनवरी को रात 8:30 बजे हम जुड़ करके कुछ विशेष बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सभी तो नियम हो गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो कि लाइव में आपके साथ ज़रूर ये बातें महत्वपूर्ण, और पूरे विश्वास से कहती हूँ आपको बातें ज़रूर पसंद आएंगी। तो मैं बात कर रही थी कि ये इस तरह से करके जो है आप स्नान कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरी चीज़ जान लेते हैं कि दान का पुण्यकाल सही समय कौन सा है। तो स्नान का तो मैंने बता दिया कि अंधेरे में कर लीजिएगा, लगभग जैसे कि अगर इस समय की बात करूं तो लगभग 6 सवा 6 तक कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चा बुजुर्ग हैं तो देखिए उन लोगों को तो पूरे दिन ही कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पुण्य प्राप्ति चाहते हैं तो आप 6:30 बजे तक स्नान करा दीजिएगा। 15 जनवरी को पुण्यकाल का समय सुबह 7:15 से शाम को 5:44 तक हैगा। अब इस काल इस मुहूर्त में आप पूरे दिन दान पुण्य कर सकते हैं, बेहद शुभ मुहूर्त है। लेकिन उसमें भी पूछा जाए कि महापुण्य काल का समय कौन सा है, तो वो 7:15 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। तो इस काल में जो है आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आप नहाने के बाद छू कर रख ले, क्योंकि सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बड़ी चीज़ जैसे कि 14 चीज़ों का मकर संक्रांति में दान होता है। 14 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे 14 चीज़ों में आप दान कर सकते हैं, कोई भी बर्तन दान कर सकते हैं। 14 कंबल आजकल जो है वो मतलब सर्दियों में हर जो है मॉल वगैरह में आप लोगों को विंटर कपड़ों पे छूट मिल रही है, तो आप लोग वो भी जाके ले सकते हैं। 14 कोई स्वेटर ले सकते हैं, 14 कंबल ले सकते हैं। इसलिए बता रही हूँ कंबल या स्वेटर कि देखिए सभी चीज़ें दान की जाती है, लेकिन ठंड में विशेषकर मकर संक्रांति पे ऊनी वस्त्र दान करने का अपना अलग ही प्रभाव और महत्व होता है। कहा जाता है जिस कामना के लिए हम 14 चीज़ें दान करती हैं वो भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है 7:15 से 9 बजे तक आप कर सकते हैं, यदि महापुण्य काल में आप इन 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि सुहागिनें आप जो है ज़रूर ये काम कर लीजिए। यदि जो है किसी भी तरह से आपके मन में ये डर लगता है कि आपके पति आपका साथ न छोड़ दें, आपको जो है अखंड सौभाग्य बना रहे, इसके लिए आप जो है आज 14 सुहाग की सामग्रियों का दान कर सकते हैं। 14 पत्ता बिंदी का दान कर सकते हैं। 14 मतलब आप लोग जानते हैं सिंदूर की डिबिया दान कर सकती हैं, 14 नेल पॉलिश दान कर सकती हैं, या चाहें तो 14 जगह, वो वैसे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 14 जगह जो है वो श्रृंगार की अलग अलग 5-5 सामग्रियाँ कर ले। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, तो आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। जिन बेटियों की पहली मकर संक्रांति है वो कोशिश करें कि आज 14 कुछ नहीं कर पाती हैं तो 14 सिंदूर और बिंदी के पत्ते ले आकर के बांट दें। अब ये 14 लोगों में बांटना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो 14 लोगों में जैसे कि आप अपनी ननद को भी दे सकती हैं, या फिर अपनी भांजी को दे सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो है इन लोगों में बटे तो ये और ज़्यादा पुण्य देने वाली है। तो ये सारे काम हमें ज़रूर कर लेना है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, मकर संक्रांति पे भूलिएगा नहीं आप लोग। देखिए मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व, विशेषकर मैं गृहिणियों की बात कर रही हूँ, आप लोग अपने घर की सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। उस दिन करने के चक्कर में कदापि मत जाइएगा। एक दिन पहले आप अपने घर को, यदि मिट्टी का आंगन है तो आप उसको गाय के गोबर से लीप सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। जो भी घर है, बहुत सर्दियाँ हैं लेकिन आप उसकी साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिएगा। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व हमें अपने घर को धो लेना चाहिए, और धो करके और तब जा कर के अगली सुबह हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि जो है ये काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपनी परंपराओं को जीवित रखना चाहते हैं तो ये सभी नियम ज़रूर मानना चाहिए। तो ये काम हमें कर लेना है। घर की साफ़ सफाई एक दिन पहले यानी संडे को कर लीजिएगा, और जो है मंडे को हमारी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो ये सारे काम करिए दोस्तों। और नए वस्त्र नहीं धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो सामान्य वस्त्र है उसको एक दिन 2 दिन पहले आप धो लें, धोकर साफ। बच्चे हैं तो भी आप उनको पहने हुए वस्त्र नहीं, धो करके आज साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। सबको ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना है। 14 चीज़ों का दान वो ज़रूर कर ले जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, पहली या दूसरी मकर संक्रांति है, तो ये चीज़ें जो है ज़रूर दान किया जाता है। आपको कोई 14 बांटने वाला नहीं मिलता है, तो आप क्या करें कि 14 जो है अपनी ननद को दे सकती हैं, अपनी भांजी को दे सकती हैं। तो ये काम आप सभी ज़रूर कर लें। कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन करना विशेष पुण्यदायी होता है। तो ये जानकारियाँ थी दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये जो मेरा नंबर है इस पर केवल और केवल आप कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
अब देखिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसी दिन को जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए चुना था। और जैसा कि आपको पता है कि वो सरसैया पे, बाणों की सैया पे लेटे थे, अत्यंत पीड़ा थी, लेकिन आज का ही दिन चुना। क्यों चुना? क्योंकि आज के दिन किसी के समान कोई पुण्यदायी दिन नहीं है। कहा जाता है कि आज यदि मृत्यु प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति जो है वो लौट कर मनुष्य योनि में या जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए अब हमारे अंदर तो वो क्षमता नहीं है कि हम इच्छा मृत्यु प्राप्त कर पाए। जितना हो सके हमें ये सारे काम कर लेना है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ, जब कोई दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस दिन कुछ विशेष चीज़ें नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपको बातें पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। इस तरह की जानकारियाँ आपको समय से मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए जब कोई ज़रूरी दिन होता है, कोई महत्वपूर्ण पुण्यदायी, तो जिस दिन ये होता है कि इतना सा दान करके हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, तो हमें जो है उस दिन कुछ विशेष चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी सी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि उस दिन की विशेषता ऐसी होती है। तो आज देखिए किसी से कलह कलेश नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई नहीं जगता है तो आप प्रेशर मत करिए, जोर ज़बरदस्ती मत करिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, त्यौहार का दिन है। अब दूसरी चीज़ है कि जैसे कि आज किसी से लड़ाई झगड़े या विशेषकर बच्चों को भी अपशब्द मत कहिएगा। ये जो है अपशब्द आपका कहना बच्चों के भविष्य को खराब कर सकता है। परिवार में किसी से आज जो है मनमुटाव है, झगड़े है, आज उसको तूल मत पकड़ाइएगा। कोशिश करिएगा कि दरवाजे पे जितने लोग दस्तक दें, कुछ मांगने वाले आएँ, तो कोशिश करिएगा कि उनको देते चले जाएँ, देते चले जाएँ। और भगवान से ये प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु इतना दीजिए कि हर मांगने वाले को हम आपकी कृपा से संतुष्ट करते जाएँ। तो बस इस तरह से करके दोस्तों हमें अपनी मकर संक्रांति मना लेना है। और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।